हाँ भैया, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपके लिए एक टॉपिक लेकर आया हूँ। कंपटीशन की तैयारी करने वाले बच्चों का सबसे मोस्ट बर्निंग क्वेश्चन यही है कि वो जिस कंटेंट को पढ़ रहे हैं, जो ट्रिक को अपने पास लेकर बैठे हैं, जो कॉन्सेप्ट उनके पास है, जो सवालों का संग्रह उनके पास है, अगर वो ये सोचते हैं अगर किसी और के साथ शेयर कर दिया तो मैं कंपटीशन से बाहर हो जाऊँगा। एक इंग्लिश में फ्रेज़ है डॉग ईट डॉग, मतलब वेरी फियर्स कंपटीशन। अगर आपको कंपटीशन में किसी को हराना है तो या तो रेस के मैदान में किसी को उतरने ही मत दो, अकेले दौड़ो, या फिर दूसरे को डिस्ट्रैक्ट कर दो, किसी को गलत राय दे दो, गलत रास्ते पे भेज दो। ऐसी सोच होती है 100 में से 95% लोगों की। जो बच्चे तैयारी करते हैं 100 में से लगभग 95% की यही मेंटालिटी होती है। रेस्ट ऑफ 5% की क्या सोच रहती है वो मैं आगे चल के आपको वीडियो में बताऊँगा। यहाँ एमएमएस में बहुत सारे स्टूडेंट पढ़ने के लिए आते हैं। मैं नोटिस करता हूँ इस बात को, कुछ बच्चों के कई महीने निकल जाते हैं और नोट्स ही नहीं बना पाते। वो इसी बात में रहते हैं कि कल बनाऊंगा, परसों बनाऊंगा, फिर कंटेंट इतना सारा हो जाता है कि वो कर ही नहीं पाते। दूसरी बात, कुछों के नोट्स बन पाते हैं लेकिन वो उसको पढ़ नहीं पाते सही से, उन्हें कॉन्फ्लिक्ट रहते हैं। और कुछ बच्चे नोट्स टाइम पर बनाते हैं, हर रोज़ आते हैं और उनके रिजल्ट्स औरों के मुकाबले बेहतर होते हैं। ध्यान समझना मेरे बच्चों, मेहनत हर कोई कर लेता है। जब जेब में से फीस निकलती है ना, अपने मम्मी पापा का प्रेशर आता है, तो ज़्यादातर बच्चे मेहनत तो कर लेते हैं, लेकिन यकीन मानिएगा मेहनत करने से कुछ होता तो आज गधा जंगल का राजा होता। लेकिन गधा जंगल का राजा नहीं होता है। जंगल का राजा वह होता है जिसके अंदर बहुत चुस्ती हो, फुर्ती हो, और सबसे अच्छी बात, किसी बात का डर ना हो। वो पूरे मैदान में खुले में डोलता है कि जो होगा देखा जाएगा। डरता वरता नहीं है किसी से। वो एक ही बात सोचता है, या तो मैं किसी का भोजन बनूंगा आज, या मेरा कोई भोजन बन जाएगा। डरता नहीं है किसी भी बात से। अगर आपके मन में ये डर जन्म ले लिया है कि मेरे पास जो कॉन्सेप्ट हैं, मेरे पास जो तरीके हैं, अगर वो किसी और के पास चले गए तो मेरा नुकसान हो जाएगा, ये डर उसका या किसी और का नुकसान कभी नहीं करेगा। ये नुकसान करेगा तो सिर्फ और सिर्फ आपका नुकसान करेगा, आपको ही अंदर से खाता रहेगा। एक बात मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से समझिएगा। ये एक लाइन है, ध्यान समझना मेरी बात को। ये एक दूसरी लाइन है, ठीक है, समझ पा रहे हैं। और ये एक तीसरी लाइन है। ये ऐसे समझो, ये एक पहले वाले आप हो, दूसरा आपका मित्र है, तीसरा भी आपका मित्र है। तीनों की ये लाइन है। ये लाइन और कुछ नहीं, आपकी जीवन रेखा है जो यहाँ से चली और यहाँ तक जा रही है, बस इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। ध्यान समझना, तुम चाहो भी तो इसकी लाइन को इफेक्ट नहीं कर सकते। तुम चाहो भी कितनी कोशिश कर लो, क्योंकि तुम्हारी लाइन बिल्कुल सीधी जा रही है, उसकी अलग जा रही है, उसकी अलग जा रही है। आपको लग सकता है, ध्यान समझना, ऐसा होता नहीं, आपको लग सकता है कि मेरे सोचने से कि इसका कुछ नुकसान हो जाएगा, या मेरे सोचने से इसका कुछ फ़ायदा हो जाएगा। ना तो फ़ायदा होगा ना नुकसान होगा। उसका फ़ायदा नुकसान जो है वो पहले से प्री डिफाइंड है, यू कैन नॉट डिसाइड। ध्यान समझ लेगा इस बात को। हमारे एक बच्चे आते हैं, उनका नाम बोगोटा है। उन्होंने कहा कि सर मेरे ग्रैंडफादर ने 62, 65 और 71 की तीनों लड़ाई लड़ी और तीनों में जिंदा वापस लौटे हैं। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ इस इंसिडेंट से, जिस आदमी के ऊपर परमात्मा ने अपना कवर लग दिया, किसी का बाप भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जाको राके साइयाँ मार सके ना कोई। अगर उनके ग्रैंडफादर ने ये सोच रखी होती कि बस युद्ध के मैदान में मैं जिंदा लौट जाऊं वापस, बाकी देश गया भाड़ में, मेरे साथ ही गए भाड़ में, तो शायद आज वो इस बात को ना बता रहे होते। जो गर्व है उन्हें इस बात का, वो कभी नहीं बताते। उन्होंने क्या किया, शेयर कर दिया अपनी ब्रेवरी को, अपने कॉन्फिडेंस को, अपनी ताकत को शेयर कर दिया लोगों के साथ। इसलिए आज उनकी तारीफ हो रही है। ध्यान समझना, मैं इसको अलग अलग लेवल से समझाऊंगा। ये टॉपिक जो तुम्हारे दिमाग में भी बैठा हुआ है, जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, वो इतनी बात से ख़त्म नहीं होंगे। यकीन मानेगा, 2 मिनट की 4 मिनट की वीडियो से कभी ख़त्म नहीं होंगे। मैं इसलिए अलग अलग लेवल पे जाकर आपको समझाऊंगा। ये एक बेसिक लेवल है जो आपको सोच लेना चाहिए कि कितना हद तक आप इसको कट कर सकते हैं। इस लाइन से मैं लेवल बढ़ा रहा हूँ, ध्यान समझिएगा। अगर राइट ब्रदर्स ने ये सोचा होता कि यार प्लेन में सिर्फ मैं ही उड़ूंगा, मेरे ऊपर रहूँगा, दुनिया नीचे रहेगी, तो क्या आज एक देश से दूसरे देश जाना इतना आसान होता? जो ट्रांसपोर्ट का स्वरूप है, क्या ऐसा ही होता अगर राइट ब्रदर्स ने ये सोचा होता, एडिसन ने ये सोचा होता कि सिर्फ मेरे ही घर में लाइट जलेगी, मेरे ही घर में रोशनी होगी, पूरा गांव अंधेरे में रहेगा, तो क्या मैं ये वीडियो शूट कर पा रहा होता? एमएमएस ने सोचा होता कि मैं अपना ज्ञान सिर्फ अपने तक रखूँगा, किसी स्टूडेंट को नहीं दूंगा, तो क्या आप लोग आज मुझे सुन पा रहे होते? क्या मैं ये वीडियो बनाकर खड़ा करके बोल देता? नहीं होता ऐसा। शेयरिंग बहुत ज़्यादा मस्ट है। अगर राइट ब्रदर्स और एडिसन ने ये नहीं सोचा होता तो आज शायद स्थिति कुछ और होती। वो अपने ज्ञान को अपने साथ लेकर ही मर गए होते, तो आज दुनिया को ये सब चीज़ें पता भी नहीं चलती।
शेयर किया, पहले उन्होंने किसी और से शेयर किया, उनको पसंद आया, किसी और से शेयर किया। एक बात ध्यान समझ लिएगा मेरे बच्चों, कभी भी दुनिया में आज तक शेयर करने से आपका कम नहीं हो सकता, ना कभी कम हुआ है, हमेशा शेयर करने वालों की चीज़ें बढ़ गई हैं। ये एक साइंटिफिकली बात थी, बेसिक लेवल मैंने आपको बताई। अब मैं आपको और बड़े स्तर पर लेकर जाता हूँ, एक तीसरे इंसिडेंट से जोड़ूंगा। यकीन मानिएगा ये आपकी हृदय को छू जाना चाहिए। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपके अंदर तक ये बात जाए। ध्यान समझना, परमात्मा ने सूरज बनाया, सूरज से बोला कि तू अपार रोशनी दे, कभी औरत और आदमी में भेद ना करियो, जो भी आए सबको रोशनी दे। मैं तुझे इतनी रोशनी दूंगा कि दुनिया तेरी रोशनी का, तेरी एनर्जी का इस्तेमाल करने के लिए तेरे सुबह उठकर सिर झुकाएगी। उन्होंने कहा नदियों से कि तुम पानी दो, सुबह दोपहर शाम समझ कर पानी मना देना, जब जितना जो भी आए, जितना पानी मांगे कोई दे देना। मैं तेरे अंदर इतना पानी भर दूंगा कि कोई कितना भी पानी निकाल के चला जाए, तुझ पे कोई फर्क नहीं आएगा। ध्यान समझिएगा, देने से कभी किसी का कम नहीं हुआ। नो वन हैज़ बिकम पुअर बाई गिविंग। कभी देने से किसी का कम नहीं हुआ है, ना ही वो कभी गरीब बना है। ये हिस्ट्री में बात प्रूफ हो चुकी है कि देने वाला हमेशा लेने वाले से बड़ा होता है। अगर आपके हाथ इस तरीके से हैं तो यकीन मानेगा आप उस ट्रैक पर चल रहे हैं जिस पर दुनिया भर के 95% लोग सारी ज़िंदगी में नहीं चल पाते। शेयरिंग एक ऐसी चीज़ है कि जितना ज़्यादा अच्छी चीज़ को आप फैलाओगे उतनी ज़्यादा अच्छी चीज़ तुम तक आएंगी। अब यूनिवर्स के मैं कुछ ऐसे तथ्य आपको बताता हूँ जो हिडन है लेकिन दे वर्क्स। ध्यान समझिएगा, अगर आप अपने मन में ये बोलते हैं या सोचते हैं कि यार अच्छी चीज़ तो मेरे पास आ जाए और दूसरे के पास ना जाए, बस मेरे पास होनी चाहिए, मेरा भला हो जाए। अब ध्यान समझना, यूनिवर्स इसको ऐसे डिकोड करता है कि यार ये ऐसे बोल रहा है कि मेरा तो भला ना हो और जो मेरे पास अच्छी चीज़ें या अच्छी चीज़ जो है मार्केट में वो इस दूसरे के पास चली जाए। यूनिवर्स ऐसे डिकोड करता है इसे। व्हेन यू विश गुड फॉर अदर्स द गुड थिंग्स कम्स टू यू, व्हेन यू विश बैड फॉर अदर्स द बैड थिंग्स कम्स टू यू। अगर किसी का अच्छा सोचोगे तो वाइब्रेशन अच्छी आप तक लौटेंगी। अगर आपने शेयर कुछ किया है तो अच्छी चीज़ें और बढ़ी बनकर तुम तक वापस लौटेंगी। और अगर किसी के लिए बुरा सोच रहे हो या सोच रहे हो कि बस मेरा अच्छा हो, दूसरे का अच्छा ना हो, तो यकीन मानिएगा डिकोडिंग उल्टी हो जाएगी। डिकोड ये हो जाएगा यूनिवर्स में कि ये सोच रहा है मेरा तो बुरा हो और दूसरों का अच्छा होता रहे। ये यूनिवर्स की हिडन बातों में से हैं जो वाइब्रेशन से लोगों ने कई वर्षों की मेहनत से जाना है इस चीज़ को। इसलिए आप ये सोच कर रखिएगा हमेशा कि मैं कभी भी शेयर करने से नहीं रुकूंगा। मेरे पास जब भी किसी भी चीज़ को मौका मिलेगा शेयर करने का, आई विल शेयर विद एनीवन। और अगर आपका कुछ अच्छा लिखा होगा तो दुनिया की कोई भी ताकत उस अच्छा होने से रोक नहीं सकती। अगर इस दुनिया जहाँ के जितने भी टीचर जो एसएससी में पढ़ा रहे हैं या किसी भी फील्ड में पढ़ा रहे हैं, जो भी कोई अपनी चीज़ अच्छी चीज़ें शेयर कर रहा है वो शेयर करना बंद कर दें, तो ऐसा नहीं है कि ज्ञान खत्म हो जाएगा। अगर एमएमएस ने क्लास बंद कर दी तो और एमएमएस पैदा हो जाएंगे, वो क्लास पढ़ाने लगेंगे, लेकिन ज्ञान का बटना कभी बंद नहीं हो सकता। अगर आपका पढ़ना मुझसे लिखा है तो मेरे से ही पढ़ोगे, मेरे से ही शेयरिंग होगी आपकी। और अगर मैं कहूँगा मैं नहीं पढ़ाऊँगा तो कोई और एमएमएस आएगा यहाँ पढ़ाने के लिए, लेकिन जो चीज़ आप तक पहुँचनी है वो पहुँचेगी ज़रूर। अगर आप ये सोचोगे कि मेरी वजह से दूसरे के पास कोई अच्छी चीज़ नहीं जानी चाहिए और उसका समय आ गया अच्छी चीज़ जाने का, तो यकीन मानिएगा उसके पास चाहे मेरे वजह से या किसी और सोर्स से वो चीज़ पहुँच जाएगी जो उस पर पहुँचनी चाहिए थी वक्त रहते। आप चाहे भी तो कुछ नहीं कर सकते। अगर आपने उसका बुरा चाहा था और उसने आपके पास आया और आपने उसको वो चीज़ नहीं दी जो देनी चाहिए थी और आपने थोड़ा सा ऐसे शो किया है कि यार मैं तो जानता ही नहीं उस बारे में, तो यकीन मानिएगा आपका जो उस चीज़ से फ़ायदा होने वाला था वो कट गया, वो जीरो काउंट हुआ या नेगेटिव में चला गया। और अगर वो आया आपके पास और आपने उसे बढ़कर खूब, उसने 2 चीज़ पूछी, आपने 4 चीज़ आपको बता दी, तो आपने इतना सारा पॉजिटिव कर लिया कि जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। समय रहते आपको बताया जाएगा। पुराणों में ये लिखी गई है बात कि अगर आप किसी के लिए एक अच्छी चीज़ विश करते हैं, मतलब किसी के लिए अच्छा कार्य करते हैं, तो आपके 1000 पुराने कर्म जो गंदी चीज़ों से लिखे गए हैं वो मिट जाते हैं। ध्यान समझिएगा, 1000 पुराने गंदे कर्म, तो सोचो कितने लाख करोड़ कर्म लिखे गए होंगे। और ये आपकी मेरी बात नहीं है, हर किसी का चिट्ठा ऐसे ही भरा होता है जीवन भर में। जब इंसानी योनि मिलती है तो सिर्फ इंसानी योनि में ही ये करना संभव है कि आप उन गंदे कर्मों को ख़त्म कर सकते हो। कैसे ख़त्म कर सकते हो? किसी की मदद करके, अच्छी चीज़ों को दूसरे तक पहुँचा कर।
या बहुत सारे रास्ते जो सिर्फ रोशनी की तरफ आपको ले जाते हैं, अंधकार की तरफ नहीं। जैसे जैसे उस रोशनी की तरफ आप बढ़ोगे वैसे वैसे आपके जो गंदे अंधकार हैं वो खत्म हो जाते हैं। इसलिए इस बात को बड़े ध्यान से समझिएगा, कभी भी शेयर करो या मत करो, इससे फ़र्क बहुत इतना ज़्यादा नहीं पड़ेगा। और आपको मौका अगर मिला है तो यकीन मानिएगा कर दीजिएगा उसमें शेयर, उसमें आपको कभी भी डिस्टर्बेंस नहीं होगा, आपके चित्त में गंदगियाँ नहीं जाएंगी। और आप एक बार बस एक बार ज़िंदगी में ये कोशिश करके देखिएगा, किसी भी आदमी की मदद करो, किसी भी आदमी की, बस बदले में ये एक्सपेक्ट ना करना कि ये मेरी मदद करे। आप ऐसे मदद करना उसकी न्यूट्रल, कि जैसे कि मैं इसे जानता नहीं हूँ, ऐसे मदद करना कि मैं इसे जानता ही नहीं हूँ, बस मैं इसकी मदद कर देता हूँ, मैं इससे एक्सपेक्ट कुछ नहीं करता। उस रोज़ मदद करने के बाद जो तुम्हारे अंदर की फीलिंग्स होंगी, जो तुम्हारा चित्त होगा, जो तुम्हारा चेहरा होगा, जो तुम्हारा मन होगा, इतना ज़्यादा उछल रहा होगा खुशी से कि यार आज तो हिमालय फतेह कर लिया। और एक बार किसी का बुरा करके देखना, ये बुरा करना छोड़ो, बुरा सोच कर देखना, या कुछ अच्छी चीज़ तुम कर सकते थे लेकिन आपने नहीं की क्योंकि आपको ऐसा लग रहा था कि मैं अपना फ़ायदा कर लूँगा, इसका नुकसान हो जाएगा अगर मैंने बता दी तो। अगर आप ऐसा सोच रहे थे उस समय अपनी फीलिंग्स देख लेना, उस समय अपना का मन देख लेना। हमारी आत्मा, हमारा हृदय हर बार हमको ये बताता है कि आपको ये करना चाहिए, आपको नहीं करना चाहिए ये वाली काम। वो हर बार आपकी अच्छी चीज़ों पर आपको शाबाशी भी देता है और गलत चीज़ों पर धिक्कार देता है। लेकिन यकीन मानिएगा बहुत कम लोग इस बात को समझ ही नहीं पाते, वो बस अपने ही फ़ायदे के लिए सोचते रहते हैं। वो कभी नहीं सोचते कि चीज़ें लोगों तक और पहुंचनी चाहिए, जितना ज़्यादा लोगों को पहुंचेंगी उतना ज़्यादा लोगों का फ़ायदा होगा। विवेकानंद ने एक बार ये कहा कि भारतवर्ष के अंदर जितने संभव हो सकता है धर्म बना दीजिएगा, क्योंकि हर धर्म को कुदरत से जोड़ा गया है, हर धर्म को यूनिवर्स से, परमात्मा से जोड़ दिया गया है। तो चाहे धर्म कोई सा भी, उससे क्या ही फर्क पड़ता है, वो लाइन जाती तो परमात्मा की तरफ है। कुछ तो अच्छी बात सोचेगा। तो ये विवेकानंद ने बीज डाला था इस भारत में कि इतने सारे धर्म बना दो कि लोग किसी ना किसी धर्म से जरूर जुड़ जाएं। और अगर वो धर्म से जुड़ गए तो अच्छाई के रास्ते से जुड़ गए, मतलब शेयरिंग वाले रास्ते से जुड़ गए कि वो अच्छी चीज़ लोगों तक पहुंचाए। और धीरे धीरे चल के वो हर रोज़ वो सिर्फ ईश्वर तक ही जाएंगी। ज्ञान भी एक ईश्वर है। कोई भी चीज़ की आपके पास मास्टरी है, कोई भी ऐसी चीज़ है जो आपके पास है, जो आपको लगता है कि ये इससे दूसरों का फ़ायदा हो सकता है, बेधड़क खुले मैदान में रख दीजिएगा कि भैया जिसको जो ले जानी है वो ले जाइएगा। एमएमएस में यहाँ बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनसे मैं मिला हूँ, कभी उम्मीद भी नहीं थी कि हम इतने दूर के स्टूडेंट्स को भी पढ़ाएंगे। किसी के माध्यम से वो बच्चे हमसे मिले, उस बच्चे ने शेयरिंग का काम किया और वो बच्चे हमसे मिले। आज मैं उन्हें पढ़ाकर इतना सेटिस्फाई होता हूँ जब वो कहते हैं कि सर हम कहीं और पढ़ रहे थे